जिंदा रहने के लिए वो आदमी करोड़ों का महंगा फूलदान तक तोड़ने पर उतर आया। फिर उसने टूटे हुए टुकड़ों में से दो एक जैसे हिस्से चुने और उनसे नकली काला चश्मा बना लिया। असल में वो कई दिनों से एक आलीशान हवेली के अंदर फंसा हुआ था। उसका प्लान था कि इन चश्मों की मदद से हवेली के वेंटिलेशन वाले रास्ते को खोलकर बाहर निकला जाए, और वो चश्मा सच में उसके बहुत काम आया। उसने तेज धूप से उसकी आंखों को बचाया, साथ ही छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को आंखों में जाने से भी रोका, जिससे वो ज्यादा तेजी से काम कर पाया। लेकिन जब उसने सीमेंट का एक हिस्सा हटाया तो उसे ऊपर एक छिपा हुआ स्क्रू दिखाई दिया। उसने हाथ से घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिला। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने एक ही बार में पूरी कांच की फ्रेम तोड़ डाली, लेकिन अगले ही पल वो हैरान रह गया, क्योंकि उस फ्रेम में पूरे 12 स्क्रू लगे हुए थे। अब उसे समझ आ गया कि यही स्क्रू वेंटिलेशन के कांच को पकड़े हुए हैं। अगर उसे बाहर निकलना था तो उसे ये सारे स्क्रू खोलने पड़ते। लेकिन तभी उससे भी ज्यादा डरावनी चीज हो गई। हवेली का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो गया और कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। नीमो तुरंत मोटे कंबल में खुद को लपेट लेता है। ठंड से कांपते हुए वो सिक्योरिटी कैमरे में देखता है कि बाहर सीढ़ियों के पास एक सफाई करने वाली औरत बैठी आराम कर रही है। उसे देखकर उसके अंदर फिर से जिंदा रहने की उम्मीद जाग उठती है। वो लोहे की कड़ाही उठाकर दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगता है ताकि बाहर बैठी औरत उसका शोर सुन सके। लेकिन दरवाजा ऐसी चीज से बना था जो आवाज बाहर जाने ही नहीं देता था। वो काफी देर तक मारता रहा, मगर उस औरत को कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर उसने मदद मांगने वाला एक नोट लिखा, लेकिन वो कागज भी बाहर तक नहीं पहुंच पाया। अब वो सिर्फ बेबस होकर देख सकता था कि वो औरत वहां से चली गई। तभी उसे एहसास हुआ कि अगर उसे बचना है तो खुद के दम पर ही बचना होगा। अगली सुबह उसने खुद को संभाला। सबसे पहले उसने एक स्टूल की टांग लात मारकर तोड़ दी। फिर स्क्रू के साइज को देखकर उसी हिसाब से एक नकली चाबी जैसी चीज बना ली। उसका प्लान था कि इसी से सारे स्क्रू खोले जाएं। लेकिन क्या उसका ये तरीका सच में काम करेगा?